सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारिं परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतु राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ
श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो। श्री रामानंद रघुनाथ जो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधार के बहुत प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो। श्री राम द्वितीय से तू जग तरण कियो। जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत सिंह से जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आपके द्वारा इस सृष्टि का अमंगल दूर हुआ और लोगों का जीवन मंगलमय हुआ।
अमंगल क्या है और मंगल क्या है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमारा अंतःकरण अनेक योनियों में अनेक शरीरों को प्राप्त किया। उसके दूषित संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं। भगवान अनुग्रह करके कृपा करके मानव जीवन देते हैं। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनही। मानव जीवन ठाकुर जी की करुणा का फल है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमारा अंतःकरण परिष्कृत होना ही चाहिए। इन महापुरुषों ने एक ही काम किया है, जगह जगह जा कर के, गांव गांव में जाके, नगर नगर में जा कर के अंतःकरण को ही परिष्कृत किया है। इन्होंने बाहरी समृद्धि नहीं दी, अंदर की समृद्धि दी। जो चीज़ साथ में जानी है, ये बाहर की चीज़ें कितने दिन रहेंगी आपके साथ? 10 साल 20 साल, और काल के द्वारा आपसे छीन ले जाएंगी। कोई कितना प्रयास करे, लेकिन संसार की प्रत्येक वस्तु काल छीन लेता है। लेकिन अंतःकरण साथ में जाता है, और हमारा कर्मों के अनुसार जहाँ जन्म होगा वहाँ अंतःकरण जाएगा। तो ये अंतःकरण निर्मल हो, परिष्कृत हो, इसका पूरा प्रयास महापुरुषों का होता है, संतों का होता है। यही काम जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने किया। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार। मंगल का आधार ही यही है कि जीव का अंतःकरण परिष्कृत हो। शरीर हमारा रोगी हो, हम ऊपर के कपड़े बदलते रहें, उससे लाभ होगा? निरोग शरीर हो, ऊपर हम भले कपड़े पहने चाहे नहीं पहने, अंतःकरण निर्मल हो, संतों का फोकस वहीं रहा, वो उसी को पकड़ते हैं। जैसे योग डॉक्टर जहाँ रोग होता है वहाँ उसकी दृष्टि रुक जाती है। योग डॉक्टर बिना ऑपरेटर्स के, बिना यंत्रों के, उसकी दृष्टि में इतना अनुभव होता है, उसने दृष्टि डाली और समझ जाता है कि रोगी को एक तकलीफ है। ऐसे सुयोग गुरु, सुयोग संत, शिष्य सामने खड़ा होता है, उन्हें पता चल जाता है भजन का अवरोध कहाँ है, भजन में रुकावट कहाँ है, अंतःकरण में कौन सी वृत्ति है जो भजन को रोक रही है, और उसका इलाज करते हैं। वह जीवन में जो चीज़ आई, जो चीज़ चली गई, वो सब प्रारब्ध का फल है। हमने पूर्व जन्म में अच्छे सत्कर्म किए, सुख मिलेगा। पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म नहीं किए, दुख मिलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसे इनके लिए प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है केवल अंतःकरण को परिष्कृत करने के लिए, और यही काम संत करते हैं। तो जब अंतःकरण हमारा परिष्कृत होता जाता है, तो सारा संसार सुखमय हो जाता है। किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से मात्सर्य नहीं। इस मंगल की तरफ कह रहे हैं नाभाजी महाराज। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दशधा के आगर, भक्ति दशधा के आगर। कल आपने श्रवण किया श्री पीपा जी, गागनौरगढ़ नरेश पीपा जी,
श्री देवी जी के परम उपासक थे। देवी जी के मंदिर में जाकर के आर्त पुकार की। आर्त का मतलब होता है जिस पुकार में टीस भरी हो, दर्द भरा हो, ऐसी पुकार की देवी जी के सामने। उस दर्द भरी पुकार को सुनकर देवी जी प्रकट हो गई। बस क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और बड़ा राज्य चाहिए। बोली नृप मांगहु वरदाना, बोली नृप मन वांछित सुख संपत्ति नाना, मन वांछित संपत्ति नाना, संपत्ति नाना। व्यक्ति का विवेक जब ठीक रहता है, उसका हर निर्णय बड़ा ही दिव्य होता है, सात्विक होता है। व्यक्ति जब भ्रम में रहता है तो उसका हर निर्णय गलत होता है। पीपा जी का विवेक जागृत है। साक्षात देवी जी कह रही हैं कि तुमको मन में जो है वो सब देने को मैं तैयार हूं, मांगो। लेकिन जब विवेक जागृत होता है तो देखो आप, जो कुछ हमें प्राप्त है उससे हमें सुख मिला कि नहीं, पहले इसमें विचार करना चाहिए। अभी की तारीख में आज तक हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें हमें सुख मिला है कि नहीं, इसमें विचार करना है। हम में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य विवेकवान प्राणी है, पशु में विवेक नहीं है। बस बाकी सारे काम पशु करता है। जो एक मनुष्य करता है सारे काम पशु करता है महाराज। सब देखो आप, खाना पीना सोना सब संसार के काम सब करता है। एक अंतर है, उसमें विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। तो आज तक हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे हमें सुख मिला क्या, खूब विचार करना चाहिए, एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए। कितनी भी संपत्ति मिले हमें, कितनी भी प्रतिष्ठा मिली हमें, कितना भी परिवार मिला हमें, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, फुलफिल्ड हो गए? अंदर से उत्तर आएगा नहीं। आप ईमानदारी से यदि विचार करोगे तो अंदर से उत्तर आएगा नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये प्रकृति ही अपूर्ण है। संसार जिससे बना है, संसार का जो ये अपूर्ण है। अपूर्ण में हमें कैसे पूर्णता का बोध हो जाएगा? तो एक एक सुख का स्मरण कर रहे हैं पीपा जी। मैं राजा हूं, कितना सम्मान मुझे है, कोष भरे हुए हैं, रानियां कितनी हैं मेरे राज दरबार में। हर चीज में विचार करने के बाद अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, क्या ये चीजें मुझे भय से निर्मुक्त कर पाई? क्या इन चीजों ने मुझे पूरी तरह से अभाव से मुक्त कर दिया? क्या इन चीजों ने भवाटवी समाप्त कर दी? बार बार जो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त, क्या इससे समाप्त हो गई? अंतःकरण से उत्तर आया नहीं। तब आप देवी जी से बोले, अब देहु जग सो
मुक्त बेड़ी काटिए भवजाल को काटिए भवजाल को भवजाल को। माँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने विचार करके देख लिया ये व्यर्थ है। आपके पास मैं इसलिए प्रार्थना करने आया हूँ कि आप संसार के भय से मुझे मुक्त कर दो। गर्भवास का जो दुख है उससे मुझे ना भोगना पड़े, नरक की यातनाएं मुझे ना भोगना पड़े। मैं अब दोबारा संसार में नहीं आना चाहता हूँ, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। इतना सुनना था और देवी जी ने कहा, राजन और सकल सुख दे सको और मुक्ति राम के हाथ, मुक्ति राम के हाथ, मुक्ति राम के। तुमने जीवन भर मेरी सेवा की है राजन, इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट कह देती हूँ, हम लोगों का अधिकार संसार की धन संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा जितना चाहो ले लो, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति भवाटवी से मुक्ति ये तो केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कर सकते हैं। माँ मुझे श्री राम जी की प्राप्ति कैसे होगी? पीपा जी ने प्रश्न किया, जिज्ञासा किया। बस इस समय काशी में पंचगंगा घाट में गुरु रामानंदाचार्य जी विराजते हैं, साक्षात राम ही रामानंद के रूप में आए हैं, ऐसा देवी जी कहती हैं। जहां नर रूप प्रगट जगदीसा, जहां नर जग गुरु रामा नंदयति सा, नंदयति सा, नंदयति सा। इसलिए राजन देर मत करो, तुम सीधे काशी जाओ और स्वामी रामानंदाचार्य के चरणों में अपने जीवन की पूर्ति सौंप दो। वो सृष्टि में मुक्ति लुटाने के लिए आए हैं, वो जीवों को भवाटवी से छुड़ाने के लिए ही आए हैं। और वहाँ तो उनके दरवाजे में सदाव्रत लगा हुआ है, मुक्ति और भुक्ति का, जो जाता है उसे मिलता है, जाओ। देवी जी अंतर्ध्यान हो गई और पीपा जी मंदिर से सीधे चल दिया काशी। एक भूख होती है, हम जब अपने कल्याण की भूख होगी तो हम किसी की टिप्पणी नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारी कल्याण की भूख बड़ी कमजोर है और इसलिए हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। पीपा जी के अंतःकरण में ये बात बैठ गई है, मुझे निर्भय होना है, भय रहित जीवन जीना है। बार बार
इस संसार चक्र में आकर के मुझे दुख नहीं भोगना है। इसलिए आप देवी जी के मंदिर से सीधे काशी के लिए आए यात्रा। अब हमारे राजा थे, सेनापति को पता चला, मंत्रियों को पता चला, बिना सेना के राजा कहीं जाते नहीं थे। नियम, हर चीज का नियम होता है, राजाओं का भी नियम है। राजा ने किसी के परवाह, राजा तो जा रहे हैं, विशुद्ध की तरह जा रहे हैं, उन्हें केवल अब काशी दिखाई पड़ रही है, लेकिन रामन्नाचार्य जी महाराज दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी सेना पीछे चली उनकी सुरक्षा के लिए। और ग्रंथकार कहते हैं कि काशी की परम पावन भूमि में जब पहुंचे, श्री गंगा जी में स्नान किया और पूछा पंचगंगा घाट कहाँ है। लोगों ने बताया बिल्कुल सामने चले जाओ। काशी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे स्वामी रामानंदाचार्य जी के बारे में न पता हो। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते थे। आए परम मुदित मन काशी, आए परम द्वार दरस और ज्योति प्रकाशी, द्वार और ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाशी। पता लगाते हुए पंचगंगा घाट जहाँ आचार्य चरण अहर्निश भजन करते थे, पीपाजी महाराज वहाँ आए। प्रातःकाल 3 बजे पट खुलता स्वामी रामानंदाचार्य जी का, और आप गंगा स्नान करने के लिए जाते। 4 बजे कुटिया में प्रवेश कर जाते। फिर कोई पट खोलने का कोई समय नहीं था। निरंतर भजन में संलग्न हो जाते। बड़े बड़े महापुरुष दर्शन करने के लिए आते, उन्हें पता चल जाता अंदर ये कौन आया है, क्या इसका भाव है। तो अपनी इच्छा होती तो दर्शन देते, नहीं तो नहीं देते। तो पीपाजी आए। स्वामी जी के शिष्य बाहर हरी चर्चा कर रहे थे, ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, मैं स्वामी जी का दर्शन करना चाहता हूँ, आप कौन हैं? बोले मैं गागनौर नरेश पीपा मेरा नाम है, गागनौर स्टेट का मैं राजा हूँ। तो एक सेवक ने कुटिया के बाहर जाकर कहा, जय जय कि गगनौरगढ़ का राजा आपका दर्शन करना चाहता है। यहाँ श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री जयराम देव जी ने लिखा है कि पीपा जी जब पंचगंगा घाट में स्वामी जी की कुटिया के सामने आए, द्वार दरस और ज्योति प्रकाशी, आहा, उस परिसर का दर्शन करने से जो हृदय कमल संकुचित था वो खिल गया। यह है भजन के अणु और परमाणु। अभी बातचीत नहीं हुई, अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी केवल उस स्थल में प्रवेश किया। और हृदय कमल जो संकुचित होता है तो शोक होता है, क्लेश होता है, मोह होता है। और हृदय कमल जब खिल जाता है तो आह्लाद होता है, सुख होता है। तो हम लोगों का हृदय कमल सिकुड़ा हुआ है, संकुचित है। क्यों? दिन भर संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन कर, दिन भर। हृदय कमल खिलता कब है? जब दिव्य चिन्मय वस्तुओं का चिंतन हम करें। दिव्य चिन्मय वस्तुएं केवल 4 हैं। रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये सच्चिदानंद में है। इस चित्त को नाम से जोड़ो, भगवान के नाम सच्चिदानंद में है।
इस चित्त को ठाकुर जी की रूप माधुरी से जोड़ो, ये सच्चिदानंद में है। इस चित्त को ठाकुर जी की दिव्य जो लीलाएं की हैं उनसे जोड़ो, ये सच्चिदानंद में है। और महाराज इस चित्त को धाम से जोड़ो, ये धाम भी सच्चिदानंद में है। श्री वृंदावन सच्चिदानंद में है, श्री अयोध्या सच्चिदानंद में है, श्री चित्रकूट सच्चिदानंद में है। तो पीपा जी जैसे गए उस परिसर में, वैसे हृदय कमल खिल गया। दर्शन नहीं हुआ। शिष्यों ने फिर कहा कि जय जय 2 दिन हो गए इन्हें आए हुए, दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल हैं। हमें निवेदन कर रहे थे कि जब आप इन दिव्य महापुरुषों के पास जाते हैं, आपका अंतःकरण का इलाज प्रारंभ हो जाता है। वो मिले चाहे नहीं मिले, आपने परिसर में पैर रखा, आपका इलाज चालू। स्वामी रामानंदाचार्य अंदर बैठे हुए हैं और ये बाहर खड़े हुए दर्शन के लिए व्याकुल हैं, और स्वामी जी ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। स्वामी जी अंदर से बोले, हमें किसी राजा से क्या मतलब। इन्होंने अपना परिचय क्या दिया था, गागनौर गढ़ नरेश पीपा जी आया है। स्वामी जी अंदर से क्या बोले, राजा और साधु का क्या मेल है, हमें किसी राजा फाजा से क्या मिलना। कुम्मन दास से लिखते हैं, कहा सीकरी सो काम भक्तन को, कहा सीकरी, कहा सीकरी सो काम, कहा सीकरी आवत जात पनैया टूटी, आवत जा बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो कहा सीकरी सो काम भक्तन को, कहा सीकरी। बादशाह ने बुलाया कुम्मन दास जी को, कहा गाओ, बहुत अच्छा गाते थे कुम्मन दास जी। सीकरी बुलाया, ऐसा गाया कि मुंह नीचे हो गया। बादशाह बोला, हमारा क्यों बुलाया हमको, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हें दिन भर संसार की बातें करने, हमें ठाकुर की बात कोई तालमेल है। हमको बुलाया तुमने हमें यहाँ बुलाया, जितने घंटे हमारे ठाकुर जी के ना व्यतीत हुए, हमारी व्याकुलता बढ़ गई, हमारे जीवन के वो क्षण व्यर्थ चले गए। कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु, कुम्भन दास जीवन जन्म अलेखे, जीवन जन्म कहा सीकरी सो काम भक्तन को, सो काम। तो जगरू स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा, हमें क्या राजा फाजा से मिलना। बड़ी मार्मिक चीज़ें इन संतों के चरित्र में होती हैं, बड़े माइन्यूट पॉइंट होते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। हम लोग साधक हैं, श्री ठाकुर जी के पथ में चल रहे हैं, इन भक्तों ने इस पथ को प्रशस्त किया है। इन्हीं के पास वो चीज़ें हैं जिनसे ठाकुर जी रिश्ते, किसी पुस्तक में नहीं है। इन संतों के हृदय में वो चीज़ें हैं जिससे ठाकुर जी बिक जाते हैं, दर्शन देते नहीं, बिक जाते हैं। अब देखिए आप, संतों के परीक्षण करने का कितना सुंदर तरीका है। आचार्य चरण ने अंदर कुटिया से कहा, हम किसी राजा फाजा से नहीं मिलते,
बात क्या थी? बात ये थी कि राजा जब आए थे तो अलंकार, आभूषण, कीमती वस्त्र, राजाओं का तो शौक है, पोशाक है, और इतनी बड़ी सेना यद्यपि गंगा किनारे रोक दी गई थी, लेकिन स्वामी जी को सब पता है। और किसी संत के पास कभी भी जाओ, दीन बन के जाओ। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ये चीजें संत से कुछ लेने नहीं देंगी आपको। एक कपाट है, एक दरवाजा है। अगर ये चीजें रहेंगी ना, अहंकार रहा, अपने ईश्वर का प्रदर्शन रहा, तो जो मिलना वो नहीं मिले, खाली हाथ आपको आना पड़ेगा। कैसा इलाज किया देखो स्वामी रामदासाचार्य। हम किसी राजा फाजा से नहीं मिले, लेकिन जो आया है वो प्रबल जिज्ञासु है, उसका पूर्ण समर्पण है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया देखो आप। स्वामी ने जब ये कहा तो उन्होंने अपनी तरफ देखा, अभी तक नहीं देखा था। करोड़ों रुपए के आभूषण, करोड़ों रुपए के आभूषण, कीमती वस्त्र, ओहो। तो स्वामी जी के मिलने में यह बाधक है। तुरंत गंगा किनारे गए, वहां कई ब्राह्मण बेचारे बैठे हुए थे, गंगा किनारे तो बैठते ही हैं। कहा भैया एक प्रार्थना है, आपकी पुरानी धोती हमें दे दो, और ये आभूषण आप ले लो, वस्त्र आप ले लो। महाराज मजाक कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं यथार्थ कह रहा हूं, मैं हृदय से कह रहा हूं। करोड़ रुपए के आभूषण दे दिए, कीमती वस्त्र दे दिए, उनसे उनकी पुरानी धोती ली दीपा जी ने, उसके दो भाग किए, एक कमर में लपेट लिया, एक गले में डाल लिया। दोबारा आए पंचगंगा घाट स्वामी रामदासाचार्य जी के पास और कहा सेवकों से कि आप कह दो, एक संसार में दीनहीन प्राणी आपके चरण शरण चाहता है, आपका दर्शन चाहता है। भाषा बदल गई। पहले क्या बोले थे? गागनोर नरेश पीपा दर्शन करने के लिए आया है, और अब क्या बोले? एक संसार में आसक्त जीव आपके चरण शरण ग्रहण करने के लिए आया है, आप दर्शन दें। सुन बिनती भर जगत गुरु, सुन बिनती कीनो हृदय विचार, राज भोग त्यागे तदपि, कछु शरीर पर प्यार, कछु शरीर प्यार। आचार्य ने विचार किया कि इसने जो इसकी संपत्ति में ममता थी, ऐश्वर्य में ममता, उसका तो त्याग कर दिया इसने। एक जो दीवार थी उसे तोड़ दिया, लेकिन एक दीवार और बची है। वो कौन सी दीवार? शरीर पर ममता। हनुमान जी कहते हैं रावण से, रावण ने कहा क्यों मारा तुमने हमारे लोगों को? अशोक वाटिका उजाड़ दी ना हनुमान जी ने, और कई राक्षस की सेना को मार दिया, उसके बेटों को मार दिया। वो जब मेघनाथ बांध करके दरबार में ले गया तो पूछा क्यों बंदर तूने हमारे लोगों को क्यों मारा? मैंने कहा हनुमान जी का हमने मारा नहीं है, हमने अपने आप को बचाया। बचाने में कोई मर जाए तो हम क्या करें? हमने किसी को प्रहार नहीं किया। हनुमान जी कहते भाई देह सबको अच्छी प्रिय लगती है, हमको भी देह प्रिय लगती है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोह कुमारक गामी। हमें तुम्हारे कुमारक गामी राक्षस हमें मारने के लिए आए और हमने ऐसा हाथ कर लिया, वो मर गए तो हम क्या करें? हमने किसी को मारा नहीं। यानी देह सबको प्रिय है।
लेकिन दो चीजें रोकती ठाकुर जी के यहाँ जाने में। एक का नाम है गेहा शक्ति, दूसरी का नाम है देहा शक्ति। ये सब विचार करने की चीजें हैं। गेहा शक्ति क्या है? संपूर्ण ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, ये गेहा शक्ति के अंतर्गत आती है। इसका मन से त्याग करना है। अध्यात्म में, भक्ति पथ में बाहर का त्याग काम नहीं करता है, मन का। कितनी बढ़िया प्रक्रिया देखो, कोई जाने न जाने हमारा काम हो जाता है। और इस मन की ममता इस शरीर में बहुत रहती है। शरीर की आसक्ति, आचार्य चरण ने विचार किया कि धन की आसक्ति, गेहासक्ति तो दूर हो गई इसकी, लेकिन अभी शरीर में ममत्व है। इस दीवार को भी तोड़ना चाहिए। आचार्य चरण ने कहा, कहो इससे कुएं में कूद पड़े। कहो इससे जाय कूप महाकूदिए, जाय कूप महा अद्भुत आयस दीन, अद्भुत। जाओ कुएं में कूद पड़ो। ग्रंथकार कहते कितनी कठिन परीक्षा ली। देखो, असली चीज देने के लिए कठिन परीक्षा लेनी पड़ती है। जितनी बड़ी चीज होगी उतनी बड़ी परीक्षा होगी आपकी। हनुमान जी लंका जला के आए, कितनी वाहवाही हुई हनुमान जी की, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी की। राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने परीक्षा ली। इसको जो हमने जिम्मेदारी दी, इससे बड़ी जिम्मेदारी देने लायक है कि नहीं है? तो भगवान ने बड़ी सहजता से पूछा कि हनुमान, जिस लंका में देवता भी दृष्टि नहीं उठा सकते, देवता बंदी है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई रसोई बना रहा है, देवताओं का ये हाल था रावण के यहाँ। कोई शस्त्री वाचन कर रहा है। तो जिस लंका में देवता भयभीत, उस लंका को तुमने कैसे जलाया? यदि हनुमान जी कहते मैंने ऐसे जलाया, मैंने ऐसे जलाया, मैंने ऐसे जलाया, तो परीक्षा में फेल हो जाते। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नामक गृहण्यम है ना, इसने सीधे से कह दिया मैंने नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। पास हो गए हनुमान। वैसे हमारे जीवन में भी कई परीक्षाएं आती हैं। हम जब किसी कार्य में सफल होते हैं, उस समय ठाकुर जी देखते हैं कि एक सोचता क्या है, मैंने किया कि ठाकुर जी ने क्या बोलता है, इसके चिंतन में क्या है। आप भले ना कहो, जान जाते हैं। और उस कार्य की सफलता के बाद आपको मैं आ गया, तो आगे की प्रोग्रेस रुक गई आपकी। अब आप कोई बड़ा कार्य ठाकुर जी आपको नहीं देंगे। ये युक्ति है। तो कुएं में कूद पड़ो, ऐसी कठोर आज्ञा गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने दी। आज्ञा किस लिए दी? शरीर की आसक्ति कितनी है पता चल जाएगा। भक्तमाल जी में एक चरित्र वर्णन है। एक रामदास नाम के डाकोर में व्यक्ति रहते थे, किसानी का काम करते, खेती का काम करते, और खेती भी इतनी कि 2 समय का भोजन मिल जाए बस।
अकेले रहते थे। एक दिन कोई संत गुजरे वहां से डाकोर में, तो इन्होंने प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने सहज में पूछा, भैया कुछ भजन वजन करते हो? बोले, हम क्या जाने वाले भजन क्या होता है, हम लोग तो दिन भर काम करते हैं, जो मिल जाता है उससे जीवन निर्वाह, हम क्या जाने भजन क्या होता है। बोले, नहीं नहीं, ऐसी उपेक्षा मत करो भजन की, भजन ही साथ में जाएगा, बाकी कोई चीज़ साथ में जाने वाली नहीं है। तुम्हारा आप बता दो मैं क्या करूं? बोले, काम क्या करो तुम, 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत रख लिया करो। कर सकते हो? हाँ कर लूंगा। और एक काम और किया करो, एकादशी के दिन डाकोर से चल करके द्वारका जाया करो, द्वारकाधीश जी का दर्शन किया करो। ठीक है, ठीक है महाराज। और वहाँ जाकर के एकादशी की जागरण का बड़ा महत्व है, रात भर बैठ के ठाकुर जी के नाम का कीर्तन किया करो। कर लोगे? बोले, कर लूँगा। संत की बात में उसको बड़ी श्रद्धा हो गई। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष की थी। वो जाने लग गया हमारे हर एकादशी के दिन। और देखो तो सही ठाकुर जी कैसी कृपा, 80 वर्ष की आयु हो गई उसकी। 60 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब वो द्वारकाधीश जी का जाके दर्शन ना करे। एक दिन वो रात्रि में संकीर्तन कर रहा था, 80 वर्ष की वृद्धावस्था में। भगवान का अंदर शयन हो गया था, दरवाजा बंद, यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहा था। तो भगवान का पट खोला आधी रात में। बाकी सब चले गए थे, गोसाई वगैरह। 9 बजे आरती हो जाती शाम को, सब वो कीर्तन करता रात भर एकादशी की रात्रि में। फिर द्वादशी को वापस आता है। तो भगवान का पट खोला। भगवान का पट खुलते ही भगवान बाहर आए। उसको पता नहीं ये तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बाल। इसके पास आके भगवान बोले, रामदास। तो देखा ठाकुर जी, अरे बड़ी खुशी उसे, चरणों में गिर के पड़ा। ठाकुर बोले, रामदास हम इससे तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारा शरीर अब वृद्ध हो गया, तुम वहां से पैदल चल करके आते हो, तुम्हारे शरीर को बड़ा कष्ट होता है, और तुम्हारे शरीर को कष्ट होता तो हमको कष्ट होता है। आदि पुराण में भगवान ने कहा है, वैष्णो मम देहस्तु, वैष्णो की देह मेरी देह है। तुम्हारे शरीर को यदि कोई कष्ट होता तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए अंगली एकादशी से मत आया करो, तुम रामदास में डाकोर में मेरा ध्यान कर लिया करो। अब शरीर वृद्ध हो गया है, अब मत आया करो। ऐसा कह करके भगवान चले गए। 15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी आई और देखो तुम्हारा रामदास के पैर नहीं रुके, सीधे चल पड़े द्वारका के। अभ्यास, इसको अभ्यास बोलते। आप कोई भी अच्छा अभ्यास करो, बहुत काम में आता है। शुरू में थोड़ा श्रम पड़ता है ना। सुबह 4 बजे का उठने का आप अभ्यास कर लो, अपने आप नींद खुलने लग जाएगी। आप सो ही नहीं सकते उसके बाद। अभ्यास काम करता है, अभ्यास। पूज्य महाराज जी मथुरा जी महाराज कहते थे, पहले शरीर को ढालना पड़ता है अभ्यास के लिए, बाद में अभ्यास शरीर को चलाता है। आज जैसा वैसा अपने ऑटोमेटिक होने लगता है, बाद में अभ्यास शरीर को चलाता है। तो एकादशी में चल पड़ा, द्वारकाधीश मंदिर में आ गया, आरती किया, शयन आरती की एकादशी की। मंदिर बंद हो गया, सब चले गए पुजारी लोग, और उसका जैसा अभ्यास था कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। आज भी रात में पट खुला, आज भी ठाकुर जी बाहर निकले। इतने गुस्सा ठाकुर जी, पूछो मत। गुस्से बोले, रामदास हो मारा, थर 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 कांपे। ठाकुर जी की गुस्से की आवाज थर थर कांपने लग गए रामदास जी। बोले, अब तो खतरा है, बोलना बिल्कुल नहीं है, चुपचाप रहो। ठाकुर जी गुस्से बोले, रामदास हमने मना किया था, फिर तू क्यों आया? रामदास जी ने सोचा कि अब यदि उत्तर नहीं दूंगा तो अब मार भी पड़ सकती है, तो जो मेरे हृदय में हो तो बात तो कही दूं, तो यहां वो कह देता हूं मैं।
बड़ी सहज भाषा में, सरल भाषा में रामदास ने कहा, जय जय, मैंने बहुत समझाया अपने मन को कि श्री ठाकुर जी ने मना किया अब नहीं जाना, लेकिन मेरी आँखों ने कहा कि हम बिना देखे रह नहीं पाएंगे। ये आँखें नहीं मानी, इससे ये आँखें खींच के ले आई आपके पास। निहारे बिना नहीं माने, निहारे बिना नहीं माने, ये नेही नैनन मां, निहारे बिना नहीं माने। सिया अली द्रग जाए फंसे अब, सिया अली द्रग जाए फंसे अब, मानत नहीं कहवन मां, मानत निहारे बिना नहीं माने, ये नेही नैनन मां, निहारे बिना। रामदास ने जैसे एक बात कही, ठाकुर जी गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। ठाकुर जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। ठाकुर जी ने रामदास जी कंधे पर हाथ रखा, कहा, रामदास हमारे हृदय की बात तुम सुनो, हमें भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। यहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी आंखें तुम्हें ही खोजती रहती, मेरा रामदास आया कि नहीं, मेरा रामदास आया कि नहीं। अब एक काम करो रामदास, तुम हमको अपने घर में ले चलो। जय जय, मैं आपको यहां से कैसे ले जाऊंगा, आपके तो बड़े बड़े ताले लगे रहते हैं, कई गुसाई आपकी रक्षा करते हैं, आपको मैं कैसे। बोले नहीं रामदास, तुमको हमारे बिना अच्छा नहीं लगता, हमको तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम हमको देखना, हम तुमको देखेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, हम बताते हैं। अंगड़ी एकादश की तुम बैलगाड़ी लेके आना, ठीक है। महाराज बैलगाड़ी लेके आऊं? बोले हाँ। फिर आधी रात में बैलगाड़ी को परिक्रमा मार्ग से चल के पीछे खड़ी कर देना, जहाँ मंदिर है ना, यूँ अपन परिक्रमा कर जैसे मंदिर, तो पीछे वहाँ बैलगाड़ी खड़ी, चौड़ी परिक्रमा द्वारकाधीश जी की। फिर महाराज बोले परिक्रमा में जो खिड़की लगी है वो अंदर से बंद रहती है, मुख्य दरवाजे में तो ताले लगे रहते हैं बड़े बड़े, लेकिन परिक्रमा में जो खिड़की है जैसे जानकी लाल जी के पीछे, वो अंदर से बंद रहती है। फिर महाराज तो सुनो, रात्रि में जब सब सो जाएं 2 बजे, तो बैलगाड़ी पीछे खड़ी करना, हम खिड़की खोल देंगे, हमको उठा करके बैलगाड़ी में बैठा लेना, हम तुम्हारे घर चले चलेंगे। अंगड़ी एकादशी को रामदास बैलगाड़ी लेकर के आए। भगवान ने सोचा कि रामदास के यहाँ चलना है, रामदास के घर में कुछ नहीं है, इतने आभूषण ले चले, इतना श्रृंगार ले चले कि कभी रामदास को कोई कमी ना पड़े। तो भगवान उसने सोए नहीं। भगवान ने क्या किया, जैसे सेना आती होगी सब चले गए ना पुजारी लोग, तो पूरी अलमारियां खोली भगवान ने, अलग अलग उत्सव के अलग अलग श्रृंगार का सामान रखा था, सब खोल डाली ठाकुर जी ने, और यहां से पहनना प्रारंभ किया, पैरों में पहनते 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 सिर तक, बाहुओं में, सब जगह लद गए ठाकुर जी श्रृंगार से, लद गए, जैसे पहने नहीं, लद गए।
और खिड़की के पास प्रतीक्षा करने लगे। गाड़ी आए तो हम दरवाज़ा खोले। अब जैसे रामदास जी गाड़ी लाए, खट की आवाज़ आई, ठाकुर ने खिड़की खोल दी। ध्यान से सुनो आप, ठाकुर जी कैसे आपके अंतःकरण को झांकते हैं आपको पता नहीं, लेकिन ठाकुर जी की परीक्षा बड़ी माइन्यूट है, बड़ी माइन्यूट है। लोग कहते हैं महाराज हमको 30 साल हो गए वृंदावन में, कोई कहते हैं हम 40 साल से भजन कर रहे हैं, हमको तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। अरे तुमने ठाकुर जी के लिए भजन किया होता तो अनुभव होता। यही कहा ठाकुर जी के भजन, तुमने संसार के लिए, कोई संसार तुम्हारे पास है? झूठ बात है ना। देखो कैसे माइन्यूटली ठाकुर जी देखते हैं। ठाकुर ने खिड़की खोल दी। रामदास से कहा रामदास उठाओ हमको, गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठाओ। रामदास ने देखा ठाकुर जी पूरे रत्नों से लदे हुए, हीरे मोती पन्नों से लदे हुए। रामदास ने हाथ जोड़ा, बोले जय जय मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? ठाकुर जी बोले। क्या बोला रामदास? जय जय मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके आभूषणों से नहीं। जब तक आप आभूषण नहीं उतारोगे मैं नहीं ले जाऊंगा। जब तक आप पूरे आभूषण नहीं उतारोगे जय जय मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके आभूषणों से। हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से जो हमें प्राप्त होना उससे प्रेम करते हैं। ये दे दो, ये दे दो, ये दो। ये ठाकुर जी कोई नहीं चाहता बाबा। और इन भक्तों को देखो आप, ये कौन बोल रहा है? जिसके पास 2 समय का भोजन नहीं है। अंतःकरण की स्थिति कितनी ऊंची है। आपके वाह ऐश्वर्य का कोई मतलब ही नहीं है। आप विचारो, सोचो, जिनके चरण कमल साक्षात महालक्ष्मी दबाते हो, जिनका भूविलास सारा ऐश्वर्य है, इंद्रलोक स्वर्गलोक सब उन्हीं का ऐश्वर्य है, और वो जिनके चरण दबाती हो, उन्हें क्या संसार की चीज दोगे आप? मैं आपको चाहता हूं, आप जब तक इन मूल्यवान गहनों को नहीं उतारेंगे मैं नहीं ले जाऊंगा। ठाकुर ने परीक्षा ली थी यहाँ की, कोई ये मेरी वस्तुएं चाहिए कि मुझे चाहिए? ये सब ठाकुर जी का मानूट परीक्षण है। ठाकुर जी खुश हो गए, बहुत खुश हुए, खटाखट सारे उस उतार दिए। रामदास ने दोनों हाथ से उठाए ठाकुर जी को, बैलगाड़ी में गद्दे बिछा के लाया था, बढ़िया तकिया किया लगा दी, और श्री ठाकुर जी को लिटा दिया। बैलगाड़ी चल पड़ी। प्रातःकाल हुआ, पुजारियों ने मंदिर खोला, ठाकुर जी गायब। पहली बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी नहीं है। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? किसी ने कहा रामदास तो नहीं ले गया, रात भर वही रहता है। बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ है? तो लोग डाकोर के रास्ते में हजारों पुजारी मारे दौड़े। अब किसी के हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, तो बैलगाड़ी तो धीमे चलते, दौड़ने वाले तेज चलते हैं, तो बैलगाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, ऐसी आवाज आ रही थी। भगवान आराम से लेटे हुए थे। आवाज सुनी तो पीछे मुड़ के देखा रामदास ने, तो बड़ी धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। ऐसा लगा कई 100 आदमी हैं। समझ गए रामदास से कि इन लोगों को पता चल गया ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब दूसरी परीक्षा सुनो आप, जो जिसका संबंध यहाँ से है, श्री पीपा जी की कथा से। लेटे हुए प्रभु रामदास जी ने देखा तो रामदास जी ने कहा जय जय। बोले ठाकुर बोले ये पीछे आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं आपके। तो अपने को क्या करना है, मुझे क्या करना है? अब देखो ठाकुर जी का परीक्षण। ठाकुर जी आराम से लेटे बोले क्या करना है, मतलब क्या कहना चाहते हो? बोले जय जय ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और ये आकर के प्रहार करेंगे, तो अपने को क्या करना है? अब ठाकुर जी लेटे लेटे बोले
हमसे भी प्रेम करते हो और शरीर से भी प्रेम करते हो। क्या बोले ठाकुर जी? हमसे भी प्रेम करते हो, शरीर से भी प्रेम करते हो, एक तरफ हो जाओ। या हमसे प्रेम करो या शरीर से प्रेम करो। क्या बात है! भक्त का ऐसा उत्तर होता है, ठाकुर जी चुप हो जाते हैं। महाराज, भक्त का विवेक इतना जागृत होता है कि ठाकुर जी को मौन रहना पड़ता है। क्या बोले रामदास जी? हाँ, कितनी सुंदर बात। जय जय। ये शरीर अधम है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीरा, अधम शरीरा। देखिए, ये पंच महाभूतों से निर्मित शरीर अधम है। लेकिन जय जय, यदि संतों की कृपा हो जाए, गुरुदेव का अनुग्रह हो जाए, पूर्वजन्म के पुण्य यदि संचीभूत हो जाए, तो ये शरीर जब आपकी सेवा में लगता है, यही शरीर है, लेकिन यही शरीर जब आपकी सेवा में लगता है, इससे बड़ा कोई भाग्यवान शरीर नहीं है। तो भी बड़ा भाग्यवान, इसकी प्रशंसा देवता करते हैं, ऋषि करते हैं, मुनि करते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा। रामदास जी ने कहा कि जय जय, अब ये शरीर मूल्यवान हो गया क्योंकि आपकी सेवा किसे मिल गई, इसलिए शरीर की अब सुरक्षा बहुत जरूरी है। पहले इसका कोई मूल्य नहीं था। जब तक आपकी सेवा नहीं मिली तो ऐसे कितने शरीर आए गए, कौन पूछता, कितने राजा महाराजा, कितने सम्राट आए, कोई उनका नाम ले रहा है क्या? लेकिन जिनका शरीर आप में लगा वो अमर हो गए। मीरा अमर हो गई, तुलसी अमर हो गए, सूरदास जी अमर हो गए, श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाराज सब अमर हो गए। क्यों? क्योंकि शरीर के बिना आपकी सेवा नहीं होगी। तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। वेद कहते हैं कि शरीर नहीं होगा तो आपकी सेवा कैसे होगी, भजन कैसे होगा? इस शरीर का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, अनंत गुना बढ़ गया जब ये आपसे जुड़ गया। इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। शरीर नहीं लगे तो कैसे सेवा करेंगे हम? ओहो, खुश हो गए ठाकुर। भक्त और भगवान का जो वार्तालाप, उसी का नाम भक्तमाल है। और ये वार्तालाप बड़ा सरस होता है, बड़ा हृदयग्राही होता है। भगवान खुश हो गए। यहां इस प्रसंग में एक बात कह के फिर हम विराम देंगे कि पीपा जी की जिज्ञासा ऐसी थी महाराज, तीव्र। और गुरु जी ने कहा जाओ कुएं में कूद पड़ो। 1 मिनट नहीं लगाया, दौड़ो कुएं में कूद पड़े। समर्पण इतना बढ़िया होना चाहिए महाराज। 1 मिनट गुरु जी की आज्ञा हुई, कुएं में कूद पड़े। जाए कूप मां कूदिए, जाए कूप मां अद्भुत आयसुदीन, सुन आयसु तज तन कर मोहा,
तज तन कर धाय कूप कूदे मुख सोहा। ग्रंथकार कहते हैं कि जिससे भगवत धाम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, वो इसी तरह प्राणों को अर्पण कर देता है। सांची मुक्ति चाहे जहीं होई, सांची मुक्ति चाहे जहीं हो, यही विधि प्राण समर्पे सोई, यही विधि प्राण। पिपाजी कुएं में कूदे, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि मर गया मर गया। सभी शिष्य लोग दौड़े, आसपास लोग दौड़े कुएं के पास, लेकिन जो कुछ देखा उसे देखकर हैरान हो गए। क्या देखा? हाहाकार धाये सब लोग, हाहाकार लखे कूप बिच अद्भुत भोगा, लखे कूप बिच। लोगों ने झांक करके देखा कि क्या हुआ राजा को, तो क्या देखा? कुएं में जल एक बूंद भी नहीं है, सब सूख गया। और क्या देखा? वहां एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। उस दिव्य विमान में अनेक तरह के ऐश्वर्य भोगों की सामग्री है। ध्यान रखो आप, ठाकुर के निमित्त आप जो भी छोड़ोगे वो आपको आगे अनंत गुना होकर मिलेगा। ऐसा पेमेंट देने वाला कोई नहीं है संसार में। तो आप जितना देते हो उतना भी नहीं मिलता, लेकिन अगर ठाकुर जी के लिए जो भी छोड़ोगे, जो कष्ट होगे, अनंत गुना ही देंगे। अनंत गुना जिसको आप नाप नहीं सकते हो, अनलिमिटेड। तो जब कुएं में कूदे तो दिव्य विमान, उस दिव्य विमान में दिव्य ऐश्वर्य। हमारे लोगों ने क्या देखा? चढ़े विमान नृप ऊपर आए, चढ़े विमान नृप श्री गुरुपद पंकज लपटाए, श्री। और दिव्य विमान कुएं से नीचे से ऊपर लेकर के आया और विमान पर अंतर ध्यान हो गया। दौड़ करके पीपा जी श्री रामानंदाचार्य के चरणों में लपट गए, अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया। श्री रामानंदाचार्य जी बड़े पुलकित हो गए और प्रसन्न होकर के इनको दीक्षा दी, इनके समर्पण की सराहना की। प्रभु पुलकित हुए दीक्षा दीनी, हाँ प्रभु पुलकित हुए दीक्षा दीनी। धन धन कही सराहना कीनी, धन धन कही सराहना कीनी, सराहना। दीक्षा दिया और पिपा जी अब गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में रह करके दिव्य सत्संग प्राप्त करेंगे। एक कथा आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।